हरे कृष्णा। जय जय श्री सीताराम। तो आज हम श्री वाल्मीकि कृत रामायण के युद्ध कांड से उद्धृत श्री आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में श्रवण करेंगे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करते समय उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। तो जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में त्रैलोक विजयी या किसी भी चीज में विजयी होना चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वह आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करे। आदित्य हृदय स्तोत्र विनियोग। करन्यास। इस स्तोत्र के अंगन्यास और करन्यास 3 प्रकार से किए जाते हैं। केवल प्रणव से ओम, गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवस्सुवः, अथवा रश्मि मते नमः इत्यादि 6 नाम मंत्रों से। यहाँ नाम मंत्रों से किए जाने वाले न्यास का प्रकार क्रमशः इस प्रकार बताया जाता है। जैसे अंगूठे में रश्मि मते ओम रश्मि मते अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनी में ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमा उंगली में ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभायाम नमः, अनामिका की उंगली में ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः और कनिष्ठ उंगली में ओम भास्कराय कनिष्ठ काभ्याम नमः और हाथों का जो हथेली है करतल ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। तत्पश्चात हृदय आदि अंगन्यास। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः, ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा, ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वषट, ओम विवस्वते कवचाय हूं, ओम भास्कराय नेत्राय वोषट, ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। उसके पश्चात गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः, इसका पाठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र श्लोक 1। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के ऐसे शब्द बोले। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र को सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र है और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान हैं। वे नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। अतः तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुरकृताब नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेज की राशि अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं।
ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, शाद्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य जो सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गवस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशक्ति 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले अथवा जगत संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, भास्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग युजुग और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि धनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि पलंगवम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी धाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण शंख को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्व भवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और ताराओं के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा 12 आत्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध हे सूर्यदेव आपको बारंबार नमस्कार है। पूर्वाग्रि उदयाचल तथा पश्चिमाग्रि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर वीर शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्रगन धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा सृष्टि की संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हे सूर्य आपको बारंबार नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही समस्त भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से सभी को गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर के उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलवाने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भाई के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर
इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को अपने हृदय में धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने अपने सारंग धनुष को उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उसी समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करें। इस प्रकार आदित्य हृदय स्तोत्र का जो व्यक्ति दिन में 3 बार पाठ करता है वह किसी भी प्रकार के युद्ध में उसका विजयी होना अवश्यंभावी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।